हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1। आज हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यू नो दैट 1/7 इज दिस। तो 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है। ठीक है, तो कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो नीचे हमें हिंट भी दी हुई है, स्टडी द रिमाइंडर्स वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.142857 पे बार है, राइट। तो अगर हमें 2/7 निकालना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन तो हम कैसे निकालेंगे? 2/7 को कैसे लिखते हैं? 2 × 1/7, राइट। तो 2 × 1/7 क्या है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन? ये 0.14285 और 7, राइट, और इस पे बार। ठीक है, तो हम देखेंगे जब हम इसका मल्टीप्लाई इन सब डिजिट से करते हैं तो वही डिजिट्स रिपीट होती हैं। जैसे कि अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी अगेन, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी अगेन, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2। दिस इज द आंसर व्हेन multiplying this number with 2. When I put 0 point and bar over it, it will become 2/7. Okay, similarly 3/7 क्या हो जाएगा? 3 × 1/7। ठीक है, तो 3 × 1/7 मतलब 3 × 0.142857। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि क्या हो रहा है इसमें। मल्टीप्लिकेशन करने से हमारा जो डिवीजन है वो हमें नहीं करना पड़ रहा, राइट। तो इसी तरीके से हम सारे आंसर्स को निकाल लेंगे। तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ रही हूँ आगे कि आप ये खुद से ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट्स में कि इनके आंसर क्या आए। ठीक है, तो 5 × 0.142857, सिमिलरली 6/7 हो जाएगा 6 × 1/7 विच इज इक्वल टू 6 × 0.142857। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये बोल रहा है एक्सप्रेस फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 0.6 पे बार। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की जनरली ट्रिक होती हैं कि हमें कुछ पैटर्न फाइंड आउट करना होता है इन टर्म्स ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, इसको मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.6 पे बार विच इज इक्वल टू 0.6666। ठीक है, तो अब इसमें एक डिजिट रिपीट हो रही है तो हम इसकी दोनों साइड को मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। ठीक है, तो 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा 6.6666। ठीक है, अब मैंने क्या करा, 10x इक्वल टू 6.66 को मैं 6 + 0.6666 ये लिख सकती हूँ, राइट। तो फिर मैंने क्या देखा कि जो 0.66 है वो तो x के इक्वल है, तो मैं यहाँ से फ्रॉम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 10x इक्वल टू 6 + x, राइट। तो 10, अब मैं इसको LHS में लाती हूँ। ठीक है, फिर
10 में से बन गया 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू हो गया 6/9 विच इज़ इक्वल टू 2/3, राइट। तो 0.6 जो है हम 0.666 या फिर हम कहें 0.6 बार जो है वो 2/3 के बराबर है, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 0.47 पे बार, ठीक है। तो इसको लेट फिर से मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.4777 एंड, ठीक है। तो अब फिर से 10 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उतने दैट पावर ऑफ 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मतलब 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 की पावर 1, मतलब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 10x हो गया और ये हो गया 4.7777, ठीक है। अब मेरे को क्या है, इसको ब्रेक करना है इसमें, इसके फॉर्म में, ठीक है। तो मैं 4.3 प्लस 0.4777 लिख सकती हूँ ना, राइट। 10x तो रहेगा ये सही। तो मेरा अगर मैं एडिशन करके देखूँ तो 4.3 और 0.4777 कितना आया, 777.4, राइट, ठीक है। तो इतना, तो ये बेसिकली मैंने लिखा है 4.3 प्लस 0.47777, क्योंकि मुझे इसको यहाँ पे रिप्लेस करना है जो मेरा रिपीटिंग नंबर है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसको 4.3 प्लस इसको रिप्लेस कर दिया x फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। फिर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाई, तो ये 10 में से बन गया 9 बचा 4.3, x इक्वल टू हो गया 4.3/9। अब मैं डेसिमल को हटा देती हूँ तो ये हो गया 43/90, ठीक है। तो ये आंसर है इसका 43/90। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.001 पे होल पे बार। तो इसको अगेन ले लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.001 पे बार। अब मैंने बताया था जितनी डिजिट रिपीट हो रही होती हैं उतना पावर ऑफ 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3, तो ये कितना होता है 1000 से, ठीक है। तो 1000x इक्वल टू, अब इसका एक्सपेंशन एक बार कर लेते हैं 0.001 001 001 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर हम 0.001 001 एंड सो ऑन का मल्टीप्लाई 1000 से करते हैं तो ये आता है 1.001 001 एंड सो ऑन 1000x, ठीक है। अब इसको मैं लिख लेती हूँ 1 प्लस 0.001 001 एंड सो ऑन, और ये हो गया 1000x, ठीक है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो मैंने ये 1 माना है, तो ये सॉरी x माना है, तो ये मैं x से प्लेस कर दूँगी और ये 1000x आ जाएगा। मैं इसको इधर की साइड लाऊंगी तो 1000x माइनस x इक्वल टू 1, तो ये हो गया 999x इक्वल टू 1, तो ये हो गया x इक्वल टू 1/, दिख रहा है आपको। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ PYQ, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। तो सबसे पहले इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं PYQ की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो 0.9999, तो इसमें रिपीटिंग डिजिट 1 है, मतलब ये 0.9 के बार की इक्वल, ठीक है। तो इसको लेट x इक्वल टू 0.999, ठीक है। अब फिर से
एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो हम क्या करेंगे, 10 to the power 1 मतलब 10, तो 10x इक्वल टू 9.9999, ठीक है। तो इसको हम क्या लेते हैं, 9 + 0.9999 10x, ठीक है। तो मैं अगर इस इक्वेशन को देखूँ तो मैं 0.99 को x लिख सकती हूँ, और ये 9 आ गया हमारा, ये 10x आ गया। 10x माइनस इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आई, माइनस x हो गया 9, तो 9x इक्वल टू 9 आ गया, जो कि हमारा दे रहा है x इक्वल टू 1। तो हमने क्या देखा, 0.99999 जो है वो उसका जो p/q फॉर्म है वो 1 के इक्वल है। तो ये कैसे हुआ, एक तो ये सरप्राइज ही है क्योंकि पॉइंट का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 1 के इक्वल है। तो ये क्यों है, क्योंकि जब भी एक 9 बढ़ता है तो इट गेट्स क्लोजर टू 1, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है 9999, राइट। तो इसका मतलब ये है कि मतलब ये 1 के बहुत ही ज़्यादा क्लोजर है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 1 पे ही पहुंच जाते हैं। इसी वजह से ये जो 0.99 है दैट इज़ इक्वल टू 1।